हाय दोस्तों। आज बीपीएससी पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू का ये तीसरा वीडियो है और ये सीरीज कंप्लीट पॉलिटी का चल रहा है और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कंप्लीट सीरीज आएगा। तो आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस केस से जुड़ा है? द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज एसोसिएटेड विथ विच केस? फर्स्ट केस है गोलकनाथ केस। ऑप्शन नंबर बी है केशवानंदन भारती केस। ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स केस। ऑप्शन डी है शंकरी प्रसाद केस। तो ये किससे रिलेटेड है? ये केशवानंदा भारती केस से रिलेटेड है। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संरचना नहीं बदल सकती है। इन केशवानंदन भारती केस 1973 Supreme Court held that Parliament can amend the Constitution but cannot alter its basic structure। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ किस देश से लिया गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज ब्रॉड फ्रॉम। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है कनाडा। तो ये जापान से लिया गया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये जापान से लिया गया है। यूएसए में ड्यू प्रोसेस लॉ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हु कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो कौन करता है गठन? प्रेसिडेंट करता है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करता है। और ये अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड बाय। ऑप्शन ए है डायरेक्ट इलेक्शन, ऑप्शन बी है गवर्नर नॉमिनेशन, ऑप्शन सी है इलेक्टेड एमएलए बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट नॉमिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का इलेक्टेड एमएलए बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एमएलए द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुनाव होता है राज्यसभा मेंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज अंडर। ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 32, ऑप्शन डी है आर्टिकल 226। तो कौन सी में है? ऑप्शन हो जाएगा इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 226 सीधे हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है जब आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेशन हो और खासकर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो। क्वेश्चन 6 है, रीट हेबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज। फर्स्ट ऑप्शन है पद का नियुक्ति, अपॉइंटमेंट टू ऑफिस, ऑप्शन बी अवैध हिरासत से मुक्ति, रिलीज फ्रॉम लीगल डिटेंशन, ऑप्शन सी आदेश निस्तारीकरण कैंसल ऑर्डर, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षण टेस्ट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी रिलीज फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। अवैध रूप से बंद व्यक्ति को अदालत के सामने प्रस्तुत करने का आदेश है। इट ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ अ डिटेन पर्सन बिफोर कोर्ट टू चेक लीगलिटी ऑफ डिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकती है? प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन।
ऑप्शन नंबर ए संसद सत्र में हो, ऑप्शन बी संसद सत्र में न हो, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे, ऑप्शन डी कैबिनेट मना करे। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस इन, तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इस किस में है? अनुच्छेद 368 में है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा। संविधान संशोधन का पूरा प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। आर्टिकल 368 लेड ऑन अमेंडमेंट प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संविधान सर्वोच्च है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम रिफ्लेक्ट विच प्रिंसिपल? ऑप्शन नंबर ए है पार्लियामेंट सुपरमेसी, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, ऑप्शन सी है जुडिशियल सुपरमेसी, ऑप्शन डी है फेडरल सुपरमेसी। तो ये किस को दर्शाता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को दर्शाता है। भारत में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। संसद की शक्तियां भी संविधान से आती है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट पार्लियामेंट, ऑल पावर फ्लो फ्रॉम इट। क्वेश्चन नंबर 10 है मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होता है? फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट, ऑप्शन ए है केवल ओनली यूनियन, ऑप्शन बी है ओनली स्टेट, ऑप्शन सी है अथॉरिटी अंडर स्टेट, ऑप्शन डी है ऑल प्राइवेट पर्सन। ऑप्शन हो जाएगा सी, अथॉरिटीज अंडर स्टेट। अनुच्छेद 12 के अनुसार स्टेट में सरकार प्लस सरकारी निकाय आते हैं। आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट टू इंक्लूड गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 11, किस संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? विच अमेंडमेंट मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी है 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी है 91st अमेंडमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट लोकसभा को, मतलब प्रेसिडेंट के पास लोकसभा भंग करने की पावर है। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से भंग करते हैं, सलाह मंत्रिपरिषद की होती है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व इट फॉर्मली ऑन कैबिनेट एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? व्हाई इज राज्यसभा कॉल्ड अ परमानेंट हाउस? ऑप्शन ए है कभी भंग नहीं होती, ऑप्शन बी है सीधे चुनाव होता है, ऑप्शन सी है अधिकार शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली, और ऑप्शन डी है न्यायिक सदन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये कभी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। यह कभी पूरी तरह भंग नहीं होती है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त होती है, मतलब ये रिटायर्ड होते हैं। इट इज नेवर डिसॉल्व, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। क्वेश्चन 14 कह रहा है वित्त आयोग की सिफारिश किससे संबंधित होती है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन डील विथ, ऑप्शन है इलेक्शन, ऑप्शन बी है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी है जुडिशियरी, ऑप्शन डी है डिफेंस। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र राज्य कर बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। वित्त आयोग की फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन डील से, तो ये मतलब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है और ये यूनियन एंड स्टेट के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है। कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? तो ऑप्शन ए है नो, ऑप्शन बी है यस, ऑप्शन सी है ओनली बाय रिफरेंडम, ऑप्शन डी है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन बी, यस, अमेंड किया जाता है। प्रियम्बल में एक बार अमेंड हो चुका है, उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था। संशोधन पर मूल संरचना नहीं बदली जा सकती। यस, बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? विच रीट्स मीन्स वी कमांड? ऑप्शन ए है सर्टियोररी, ऑप्शन बी है मैंडमस, ऑप्शन सी है को वारंटो, ऑप्शन डी है हैबियस कॉर्पस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा मैंडमस। मैंडमस आदेश देना, मैंडमस का मतलब होता है आदेश देना। मैंडमस डायरेक्ट अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को मिलता है? Which fundamental right is only for citizen? ऑप्शन ए है इक्वलिटी, ऑप्शन बी है फ्रीडम, ऑप्शन सी है लाइफ, ऑप्शन डी है लीगल प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रीडम। अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए है, ये मतलब विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, इंडियन नागरिकों के लिए है ओनली। 18 नंबर क्वेश्चन का है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कब होता है? इवेंट सेटिंग अकर व्हेन? ऑप्शन ए है मनी बिल पेंडिंग, ऑप्शन बी है डेड लॉक बिटवीन हाउस, ऑप्शन सी है बजट पास्ट, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट वन। तो इसका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साधारण विधेयक पर गतिरोध। व्हेन हाउस डिसएग्री ऑन ऑर्डिनरी बिल। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यपाल का कार्यालय गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? ऑप्शन ए है निश्चित 5 वर्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की इच्छा तक, और ऑप्शन सी है विधानसभा निर्णय, ऑप्शन डी है न्यायालय आदेश। तो ये कब तक रहती है? इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का बी। ये राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार, इच्छा पर आधारित है कि कब तक रहेगा। प्रेजर डॉक्ट्राइन लागू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 7वीं अनुसूची क्या बताती है? 7th शेड्यूल डील्स विथ, ऑप्शन ए है लैंग्वेज, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी है सैलरी, ऑप्शन डी है इलेक्शन। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दर्शाता है। यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट और यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट, ये दर्शाता है डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा स्पीकर वोट कब देता है? स्पीकर वोट व्हेन? ऑप्शन ए हमेशा, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी टाई होने पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के कहे पर। तो ये कब जाता है? जब टाई हो जाता है। स्पीकर वोट तभी डाल सकता है जब टाई हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा एक इसका। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेड ऑन बेसिस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है सार्वभौमिक मताधिकार, कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी है जनमत, ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का बी आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान पे था, कैबिनेट मिशन प्लान पर फॉर्म हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान पर। क्वेश्चन नंबर 23 राजनीति तत्व न्यायालय में लागू क्यों नहीं है? वाई डीपीएसपी नॉट इन्फोर्सिएबल? तो ऑप्शन ए है नैतिक मार्गदर्शन, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी अवैधानिक, ऑप्शन डी अस्थायी। तो ये क्या है? ये मोरल गाइडेंस है ओनली। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। लोकसभा में धन विधेयक कौन पेश करता है? मनी विल इंट्रोड्यूस बाय, ऑप्शन ए है एनी मेंबर, ऑप्शन बी है ओनली मिनिस्टर, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी है आरएस मतलब राज्यसभा मेंबर। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, ओनली मिनिस्टर पे मतलब पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ? जुडिशियल रिव्यू में ऑप्शन ए है मेकिंग लॉ, ऑप्शन बी है चेकिंग वैलिडिटी, ऑप्शन सी है रिमूविंग लॉ, ऑप्शन डी इन्फोर्सेबल लॉ। इसका हो जाएगा चेकिंग वैलिडिटी। 25 का बी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मौलिक अधिकार सीधे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। स्टेटमेंट 2 है सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑल फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल ओनली सिटीजन। सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो। कौन सा सही होगा? तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा केवल एक। आंसर हो जाएगा केवल एक। फंडामेंटल राइट न्यायालय में लागू है, पर सभी फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों को नहीं है, कुछ नॉन सिटीजन को भी है और कुछ सिटीजन को भी है। क्वेश्चन नंबर 27 है यदि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में सामवर्ती सूची विषय पर कानून बनाया और टकराव हो तो राज्य कानून कब प्रभावी रहेगा? व्हेन विल अ स्टेट लॉ प्रिवेल ओवर अ सेंट्रल लॉ इन कंकरेंट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट? तो ये ऑप्शन ए है नेवर, ऑप्शन बी है जब राज्यपाल सहमति दे, ऑप्शन सी है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली हो, ऑप्शन डी है जब हाई कोर्ट समर्थन करे। तो इसका 27 ऑप्शन हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर होगा सी, जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली हो। राष्ट्रपति की स्वीकृति वाला राज्य कानून अपवाद में प्रभावी रह सकता है। स्टेट लॉ विथ प्रेसिडेंशियल असेंट कैन प्रिवेल इन दैट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 28 है बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डायरेक्टली लिमिट, ये एग्जीक्यूटिव, बी पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, ऑप्शन सी जुडिशियरी, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन 28 का हो जाएगा बी, ये पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यह संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा लगाता है। स्टेट पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर। 29 नंबर क्वेश्चन है किस स्थिति में राष्ट्रपति का विवेक वास्तविक माना जाता है? व्हेन इज प्रेसिडेंट डिस्क्रेशन रियल, ये है पीएम नियुक्ति जब बहुमत स्पष्ट न हो, बी है अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन सी है बजट स्वीकृत, ऑप्शन डी है मंत्री को हटाना। तो 29 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पीएम नियुक्ति जब बहुमत स्पष्ट न हो। हंग हाउस में राष्ट्रपति का वास्तविक विवेक है। रियल डिस्ट्रिक्ट हंग पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है संविधान का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है सरकार शक्ति सीमित करना, बी ऑप्शन में नागरिक अधिकार देना, ऑप्शन सी है शासन व्यवस्था आधारित करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा वीडियो है और अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पे मैं बनाऊं और कैसा डिस्कशन और चाहते हैं।